मेरे जिगर के छल्लू, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, अगर आपको थर्ड वीडियो चाहिए यानी कि तीसरी वीडियो चाहिए तो जल्दी से हमारे 8.80 करा दो, क्योंकि हमें बस 60 सब्सक्राइबर रहते हैं 8.80 के तक पहुँचने के लिए। तो प्लीज़ यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि हम जल्दी से अपने इस टारगेट को भी कंप्लीट कर लें, क्योंकि हमें 9K भी बहुत जल्दी जल्दी पहुँचना है। और हाँ गाइस, हमें से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया आगे आप कौन सी नॉवल एक्सप्लेन करने वाले हो, और आप में से हर किसी का यही कमेंट आ रहा है कि ब्रो वॉल्यूम 2 को स्टार्ट करो। तो हम आगे से वॉल्यूम 2 को भी स्टार्ट करने वाले हैं। और हाँ गाइस, मैंने आप लोगों से कहा था कि इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को फॉलो करना, और हाँ गाइस लव यू वाले मैसेज मत करना। तुम में से कुछ ने लव यू के मैसेज किए थे, लेकिन यार चलो चलता है इतना तो। लेकिन हाँ, अभी अगर तुम लोगों को भी जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं हर किसी को मतलब कि एकदम रिप्लाई नहीं दे सकता एकदम जल्दी जल्दी में, क्योंकि जानते हो यार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, और एक तो वीडियोस बनानी होती है, इसलिए इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास। तो मैं पूरी पूरी कोशिश किया करूँगा कि अगर मैं तुम लोगों का रिप्लाई दे सकता हूँ तो दे दिया करूँगा। और हाँ गाइज, तुम्हें इंस्टाग्राम पे आके जो भी मतलब कि पूछना वूछना हुआ मुझसे तो आके पूछ लेना, और हाँ जाके वहाँ पे फॉलो भी कर लेना, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कल 50 से 60 बंदों ने जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो किया और उन्हें मैसेज भी किए थे जिनसे मैंने बात भी की है। अभी तक तो मैंने सबसे बात की है, लेकिन आगे का पता नहीं है, क्योंकि गैस आप जानते हो बंदा कभी कभी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा बातें नहीं कर सकता है। और आज मेरी जो सेहत है वो भी थोड़ी बहुत ही ठीक ही है। तो देखते हैं आज 3 वीडियोस मतलब कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहता है तो 3 वीडियो में लाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो चलो बिना इस तरीके आज का जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर आप लोगों ने देख लिया था कि इस टाइम पे जो शाओनो मास्टर याओ थे, इस टाइम पे याओ कबीले के अंदर आ चुके थे। और यहाँ पे आने के बाद हमें बताया गया था कि यहाँ पे जो पहले याओ कबीले के जो यंग स्टूडेंट्स थे, यानी कि जो यंग युवा पीढ़ी थी, यूथ था उनका, उन्होंने आके यहाँ पे पहले तो अपना जो भी कंपटीशन था वो किया था, और उसमें जो याओ तैंग था वो जीत चुका था। याओ तैंग के जीतने के बाद हमें दिखाया गया था कि जो याओ कबीले के लीडर थे वो खड़े हो गए थे, और उन्होंने वहाँ पे 5 बंदों को इन्विटेशन दिया था ताकि वो आके अपनी जो पिल है वो डिफाइन कर सकें। हमें दिखाया जाता है कि वो जो 5 बंदे वहाँ पे आए थे उनमें से था एक शाओयन, हुन हुजी, याओ डैन और शिन नाओ वान हुओ, और ऐसे करके जो बंदे थे ये वहाँ पे थे। हमें बताया जाता है इनके वहाँ पे आने के बाद जो वो लोग अपनी अपनी मतलब कि फ्लेम्स का प्रदर्शन कर रहे थे कि हाँ भाई मेरी फ्लेम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई दिखा रहा था कि हाँ भाई मेरी फ्लेम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमें दिखाए थे जो बंदे थे अपनी अपनी फ्लेम में दिखाते जा रहे थे, इनको अपनी अपनी फ्लेम में दिखाते हुए जो शाओन जब उसने अपनी फ्लेम निकाली थी हमें दिखाया गया था कि जो सब लोग थे वो पूरे शौक रह चुके थे, क्योंकि जो हुन हुजी था उसके पास सेकंड हेवनली फ्लेम का बस एक सीड था। और शाह ने भी हंसते हुए कहता है कि आपके पास तो बस सेकंड हेवनली फ्लेम का एक सीड है। सेकंड हेवनली फ्लेम तो मतलब कि सच में आप लोगों ने अपने क्लैन के अंदर छुपा कर, आप तो उसे कभी बाहर लाते नहीं है। चलो अच्छा, ये सेफ्टी के लिए आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ मेरे पास पहले आपसे टॉप लेवल की फ्लेम है, तो इसका मतलब ये है कि थर्ड रैंक की हेवनली फ्लेम है। और यहाँ पे देखा जाए तो इस टाइम पे जो हेवनली फ्लेम के मामले में जो इस टाइम पे शाओन है वो इनसे कहीं ना कहीं बाजी मारी जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन जी कहने के बाद जल्दी से अपने अपने पोर्ट्स को सब लोग निकाल लेते हैं, और शाओन यहाँ पे अपने अपने फ्लेम का पॉट बना लिया था। और गाइस जो बाकी लोग होते हैं इनमें से कुछ ने खुद के पॉट निकालते हुए कुछ ने फ्लेम के पॉट बना लिए थे, क्योंकि गैस कुछ के पास बहुत ज़्यादा रेयर पॉट थे जो कि बहुत एशियन टाइम पे हुआ करते थे। ऐसे पॉट भी थे। हमें दिखाया जाता है जो लोग होते हैं अपनी अपनी हब्स को भी निकाल लेते हैं। हब्स को निकालने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शावन है वो बहुत सारी कम से कम 1000 हब्स को निकाल लेता है। उसको निकालने के बाद शावन सोचता है कि मैं एक ऐसी पिल बनाऊंगा जो कि डाउशन के ऊपर भी एक स्टार को ब्रेक थ्रू कराने में ताकत रखती है, और ये एक 9th लेवल की मिस्टीरियस पिल होने वाली है जिसको त्यान वर्क पिल भी कहा जाता है। और कैसे ये आप ऐसा तो कि जानते होंगे कि जो 9th लेवल की पिल होती है उसमें 3 रैंक होती है। पहला होता है ट्रेजर लेवल, दूसरा होता है मिस्टीरियस लेवल या फिर जिसे त्यान लेवल भी कहा जाता है, और जो तीसरा लेवल होता है जो सबसे टॉप पे माना जाता है वो होता है गोल्डन लेवल। तो आप समझ सकते हो इस टाइम पे जो शावन है सेकंड रैंक की है बनाने वाला है। और हमें दिखाया जाता है कि जो बाकी लोग थे वो कहते हैं कि क्या इन 5 में से कोई भी जो 9th रैंक की हेवनली 9th रैंक की पिल है जो कि मिस्टीरियस लेवल तक पहुंचती है उसको कोई बना भी पाएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे 100 साल में कोई भी बंदा आज तक नहीं आया जिसने एक 9th रैंक की पिल को बनाया हो जो कि एक मिस्टीरियस पिल हो, जो कि यानी कि सेकंड लेवल की पिल हो। तो हमें दिखाया जाता है जब सब लोग थे इसी चीज़ के बारे में बात करते हो, जो नीचे से युवा पीढ़ी थी वो बस सपना देख रही थी कि वो भी किसी दिन इस स्टेज तक पहुंचेंगे और ऐसे पिल्स को रिफाइन करेंगे और सब लोग उनकी भी ऐसे ही तारीफ़ किया करेंगे। हमें दिखाया जाता है
कि सब लोग अपनी हब्स को निकाल के इन अपने अपने पॉट्स के अंदर डाल रहे थे। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है शन नाओ को, जिनके पास एक 5th रैंक की हेवनली फ्लेम थी, वो अपनी फ्लेम को निकालते और हमें दिखाया जाता है उसकी मदद से वो अपनी जो हब्स थी उनकी आपके इसमें कल्टीवेशन जो होती है, यानी कि वो कितनी ज़्यादा ओल्ड थी उसको बढ़ा देते हैं और उनकी गुणवत्ता को भी बढ़ा देते हैं। देखिए जो शावन होता है वो मन भी मन में भरता है कि भाई सच में कितनी तगड़ी फ्लेम है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हुनहुजी को, जिसको देख के उसकी आंखों में एकदम लालच उभर सा जाता है और कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, लास्ट पे जो फ्लेम है मेरी होने वाली है, अपने दिल में कह रहा था वो सब। हमें दिखाया जाता है कि उसकी सब कहने के बाद वो जो लोग होते हैं वो अपना ये जो टेस्ट है इसको देना स्टार्ट कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है जो शावन है उसने सारी हब्स को एक ही बार में डाल दिया था। ये देखिए तो आसपास के लोग थे वो भी सारे शौक रह चुके थे, यहाँ तक कि जो यंग लोग थे वो भी शौक थे, लेकिन कोई भी शावन के ऊपर शक करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि उन्हें पता था ये एक 9th रैंक का एल्केमिस्ट और वो कोई ऐसे ही बेवकूफ़ों वाले काम नहीं करेगा। इसलिए हमें दिखाया जाता है वो सब एक्साइटेड होकर देख रहे थे कि यार शावन इन सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को एक ही बार में मिला के एक ही बार में डाल के रिफाइन करके इनको मिला सकता है। यानी हमें दिखाया जाता है ये तय कि जो यहाँ पे याओ कबीले के लीडर थे वो वापस अपने मन में एक ही चीज़ को सोच रहे थे कि अगर ये जो लोग हैं अगर इनको जीतना है तो इनमें से हर कोई एक 9th लेवल का अल्केमिस्ट है, अगर वो जीतना चाहता है तो उसे एक 9th रैंक की पिल बनानी होगी जो मिस्टीरियस लेवल की पिल होगी। अगर वो इस चीज़ को बना लेता है तो ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो लोग हैं ये बस यहाँ की जो 5000 किलोमीटर की ऊर्जा है उसको ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी 5000 किलोमीटर एरिया के अंदर जितनी भी सोल पावर है उसको ही एब्जॉर्ब करके इस पिल को बना सकते हैं। क्योंकि गैस मैं बता दूँ कोई भी मतलब कि जिसकी जो सोल है वो परफेक्ट हेवन सोल स्टेट के ऊपर हो, वो आसपास का जो 5000 किलोमीटर का एरिया उसकी एनर्जी को उसकी सोल पावर को एब्जॉर्ब मतलब कि अपनी पिल के अंदर एब्जॉर्ब करवा सकता है। लेकिन जो कोई 2D होता है वो आधा कम से कम दूसरी कॉन्टिनेंट को अपने मतलब की एनर्जी से अपनी पिल के अंदर एब्जॉर्ब करवा सकता है। तो यहीं से आप समझ सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो वो चिंता इस चीज़ की नहीं करते, वो चिंता इस चीज़ की कर रहे थे कि अगर ये सब लोग इस पिल को बनाना चाहेंगे तो ये जो ऊर्जा है इनके अंदर डिवाइड हो जाएगी। अगर ऊर्जा इन लोगों के अंदर डिवाइड हो जाती है तो कोई भी बंदा इस चीज़ में मतलब कि पास नहीं होगा और सारे के सारे फेल हो जाएंगे। वो बस इसी चीज़ की चिंता कर रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो सब लोग अपनी अपनी पिल्स को बनाते हैं और यहाँ पे जो शावन है उसने अपनी हमें दिखाया था पिंक कलर की जो बड़ी सी एक कढ़ाई थी उसके अंदर अपनी पिल को रिफाइन कर रहा था और शावन का इस टाइम पे पूरा ध्यान अपनी कढ़ाई के ऊपर था और यहाँ पे हुनहुजी वो उसका ध्यान भी अपनी पूरी की पूरी कढ़ाई के ऊपर था। हमें दिखाया जाता है इसी तरह से ये जो चीज़ है जाके बढ़ने लगती है और थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि ये जो रिफाइनमेंट का सिलसिला है ये जारी रहता है। कम से कम ऐसे 3 दिन बीत जाते हैं, फिर 4 दिन, फिर 5 दिन। हमें दिखाया था 5वें दिन का सीन जहाँ पे जब सब लोग थे वो थोड़े बहुत थक चुके थे लेकिन कोई भी इनमें से हार मानने की कोशिश नहीं करता। फिर हमें दिखाया था हुनहुजी को जो एक स्माइल देता है छोटी सी और हमें दिखाया था कि वो कुछ हैंड साइंस को बनाता है, जैसे वो कुछ हैंड साइंस को बनाता है। हमें दिखाया जाता है आसपास की जितनी भी 5000 किलोमीटर एरिया के अंदर जितनी भी ऊर्जा थी वो सारी उसकी पिल के अंदर कंडेंस होने लगती है। देखिए जो बाकी अल्केमिस्ट यानी कि जैसे शिन नाओ ये सब लोग भी अपनी हमें दिखाया था कि वांग हुओ और याओ दैन ये हमें दिखाया था कि ये भी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग एनर्जी के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। जैसे कि जो शावन होता है वो भी एक छोटी सी स्माइल देता है और वो भी हैंड स्किल्स को बनाता है जिसकी वजह से एनर्जी जो होती है वो बहुत तेज़ी से उसकी पिल के अंदर जाने लगती है। थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि ये जो पिल होती है अचानक से मतलब कि जो जितनी भी 5000 किलोमीटर एरिया के अंदर में जितनी भी ऊर्जा आती है वो सारी अचानक से ख़त्म हो जाती है। क्योंकि गैस इसको रिकवर होने में भी कम से कम 3 से 6 महीने लग ही जाएंगे इस ऊर्जा को रिकवर होने के लिए। और हमें दिखाया था ये देख कि यहाँ पे जो याओ कबीले के एल्डर थे वो सारे शौक रह जाते हैं कि क्या मतलब कि सच में ये जो लोग हैं एक पिल को बना भी पाएंगे यानी, वरना ऐसे फेल हो जाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि जैसी ऊर्जा खत्म हो जाती है वो सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि करना क्या है। लेकिन हमें दिखाया था हुनहुजी को जो एकदम स्माइल देता है डेविल सी और हमें दिखाता है अचानक से उसके पोर्ट से जो ब्लैक कलर का पोर्ट था वहाँ से अचानक से एक बड़ा सा स्केल मास्क बाहर आता है जो कि ब्लैक कलर का था। हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से बाकी दूसरों के लोगों की फ्लेम जो हमें दिखाया जाता है कि उनमें से जो शन नाओ होते हैं उनकी जो पोर्ट होता है उसके पास चला जाता है और वहाँ से जाके उनकी जो पिल होती है उसकी एनर्जी को चूसने लगता है और उस एनर्जी को चूस के हमें दिखाया जाता है कि हुनहुजी की पिल के अंदर डाल रहा था। और ये एक तरह की गैस आप जानते हो जो सेकंड हेवनली फ्लेम है ये किसी भी चीज़ को अपने अंदर स्वैलो कर सकती है। इसी वजह से जो बंदा है ये दूसरों की फ्लेमों को स्वैलो करता जा रहा था। ये देख के हमें दिखाया जाता है, ये देख के जो शावन होता है वो बिल्कुल शौक रह जाता है कि भैया ये क्या चल रहा है मतलब कि। तो हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है तभी वहाँ पर लिटरली बाहर आ जाता है। जैसे लिटरली बाहर आता है हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो सेकंड हेवनली फ्लेम को देता है वो अचानक से दौड़ने पड़ जाता है और जाके जो हुनहुजी था उसकी हमें दिखाया जहाँ पिल बनी थी उसकी पिल को वहाँ से निकाल लेता है जो कि एक ब्रोनिया रूप के अंदर थी क्योंकि ऐसी अभी पिल पूरी तरह से कंडेंस नहीं हुई थी। हमें दिखाई थी जो ब्रोनिया रूप की गोली से उसको निकाल के शावन के पास लेके आके पोर्ट के अंदर डाल देता है। और आपको पता ही है ये जो
3 हेवनली फ्लेम्स होती है खुद से मतलब कि पिल्स को रिफाइन कर सकती है। मतलब कि आप कह सकते हो इनके पास भी थोड़ी बहुत सोच होती है जिसकी वजह से ये भी अपने मालिक की मदद कर सकते हैं। और हमें दिखाया जब सब लोग ये चीज़ देखते हैं तो सब लोग एकदम शौक हो जाते हैं। ये देखिए हुनहुजी कि तुम तो चीटिंग कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है। जो शॉन कहता है कि तुम बाकियों की एनर्जी को खींच रहे हो, तो ये चीटिंग नहीं हुई, तो फिर ये कहाँ से चीटिंग हो गई। ये देखिए जो हुनहुजी होता है वो गुस्से में आ जाता है, अपने स्कल से शॉन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन ये देखिए हमें दिखाया जाता है एल्डर शावनाओ बीच में आ जाते हैं। शैननाओ के बीच में आने के बाद हमें दिखाया जाता है वो मास्टर चावलों को देखते हुए कहते हैं कि देखो बुड्ढे इंसान, तुम्हारा मुझ पर एक उपकार था, देखो मैं तुम्हारे डिसेबल पे एक उपकार कर रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी पिल को निकाल के शॉन की तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं कि चलो इस बार तुम इस पिल को रिफाइन कर लो। और हमें दिखाया जाता है ये देखिए जो वान हु वान थे वो भी थोड़ा बहुत मतलब कि सोचते हैं और शावन को अपनी पिल भी दे देते हैं कि हाँ भाई तुम इसको रिफाइन करो, तब तक हम इस बंदे को रोकते हैं। ये देखिए हमें दिखाया जाता है याओ डेन वो थोड़ा बहुत सोचते हैं कि वो अपनी कबीले के अंदर थे, अगर वो अपनी कबीले के अंदर मतलब कि हार जाते तो इससे मतलब कि उनकी थोड़ी बहुत बेइज्जती भी हो सकती है। लेकिन वो सोचते हैं कि अगर जब बाकियों ने इनको शावन को अपनी अपनी पिल दे दी जो भ्रूणीय रूप में, तो अगर मैं भी दे दूंगा तो मेरी कोई बेइज्जती नहीं होने वाली। वो सब लोग मतलब कि हमारी वाह वाह करेंगे कि इस डेविल को रोकने के लिए हमने शावन की मदद की, जिसकी वजह से शावन एक पिल को बना के यहाँ का दुखी कॉन्टिनेंट का सबसे बड़े अल्केमिस्ट के अंदर अपना नाम दर्ज कर पाया। हमें दिखाया था कि वो थोड़ी देर सोचने के बाद अपनी पिल जो होती है वो शावन को निकाल के देती है जो कि ब्रोनिय रूप में थी। और दूसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि शावन के पास कम से कम बाकी जो 4 पिल थी वो इकट्ठा हो चुकी थी, बस एक ही पिल रहती थी। और वो जो बंदा है वो शावन से चाह कर भी उस पिल को नहीं छीन सकता था। इसी वजह से वो जो बंदा होता है वो भी अपनी पिल को शावन को देता है याओडेन। इसकी पिल को पाने के बाद जो कि ब्रोनिय रूप में थी हमें दिखाया था शावन को जो कि अपनी पिल जो होती है उसको रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे हुरहुजी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि कहते वो दुखी कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े अल्केमिस्ट होने का इस टाइटल को अपने सर पे रखना चाहता था और एक बहुत बड़ा अल्केमिस्ट बनना चाहता था। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसकी जितनी भी सोच थी वो दही की दही रह जाती है क्योंकि यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे थोड़ी देर में जो शावन होता है अचानक से जो उसकी पिल होती है वो रिफाइन होना स्टार्ट हो जाती है। जितनी भी ब्रोनिय कलर की गोलियाँ थी उनकी जितनी भी पावर होती है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है और शावन की गोली के अंदर जहाँ लगती है। थोड़ी देर में जो जितनी भी पावर थी उन गोलियों की वो सारी की सारी शावन की पिल के अंदर आके कंडेंस हो जाती है। हमें दिखाया जाता है अचानक से जो शावन की पिल होती है वो अचानक से हमें दिखाया जाता है कि रूप लेना स्टार्ट कर देती है। और जो पिल थी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से गोल गोल होने लगती है और गोल होते हुए हमें दिखाया जाता है कि एक ड्रैगन की आंख की तरह दिखाई देना स्टार्ट हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है कि पिल बनने के बाद उसके के अंदर से बहुत से पावरफुल एनर्जी फैलने लगती है आसपास। उसके अंदर एक शुद्ध पावरफुल एनर्जी भी थी। हमें दिखाया था आसमान में एक बहुत बड़ा ब्लैक हमें दिखाया था कि एक ब्लैक लाइटिंग ड्रैगन आ जाता है जिसको आप किसी ब्लैक डायमंड लाइटिंग भी कहते हैं। हमें दिखाया जाता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और अचानक से हमें दिखाया था आसमान पूरा काला का काला पड़ चुका था। ये देखिए सब लोग कहते अरे ये तो इतना ज़्यादा गाढ़ा, यानी कि जो ब्लैक डायमंड लाइटिंग है ये तो मतलब कि किसी ट्रेजर पिल से बहुत ज़्यादा गाड़ी है, कहीं ये मिस्टीरियस पिल तो नहीं। और सबको लोग कहने लगे थे ये तो एक मिस्टीरियस पिल है जो कि 100 सालों में कभी भी नहीं दिखाई दी है। और उन लोगों की हमें दिखाया था आंखों में एकदम लालची आ जाती है कि भैया इस पिल को अगर हम ले लें तो हमारी जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी वजह से जो लोग होते हैं उनकी आंखें एकदम चमचमाना स्टार्ट कर देती है। फिर हमें दिखाया था नहीं वो कुछ आए बढ़ के कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिर हमें दिखाया था कि वो जो ब्लैक डायमंड लाइटनिंग थी वो शावन की पिल के ऊपर पड़ने के लिए चली जाती है। लेकिन हमें दिखाया था शावन को जो कि उसके बीच में आ जाता है और उस लाइटनिंग को सॉरी खुद बीच में नहीं आता, दरअसल अपने पपेट को आगे भेज देता है जो कि उस लाइटनिंग को बड़े आराम से रोक लेता है। वो जब पपेट इन लाइटनिंग को बड़े आराम से रोक लेता है फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है इस लाइटनिंग के रुकने के बाद जो शावन था बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि इसकी वजह से जो शावन है उसने अपनी पिल को रिफाइन कर दिया। तो शावन के हाथ में एक ड्रैगन की आंख की आकार की एक पिल आ जाती है जिसके आसपास एक ड्रैगन घूम रहा था। और इस पिल को देख के आसपास के जितने भी लोग थे उनकी आंखों में लालची आ जाती है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो जो याओ कबीले के एल्डर थे उन्हें दिखाता है कि एल्डर मैं इस पिल को बनाने में सक्षम हो चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो तुम कह सकते हो कि बाकी सबके पास किसी के पास भी पिल नहीं है और मैंने इस पिल को रिफाइन कर लिया है, तो जिसकी वजह से इस मतलब कि जो भी कंपटीशन है इसका चैंपियन नहीं होना चाहिए। और हमें दिखाता है वो एक वुड बॉक्स को निकालता है उसके बीच इस पिल को ढक के अपने पास रख लेता है। फिर हमें दिखाता है ये देखिए जो याओ कबीले के एल्डर थे जिनकी इस पिल के ऊपर थोड़ी बहुत ही लाल चाह थी, लेकिन हमें दिखाया था वो थोड़ा बहुत अपने आपको होश में लेते हैं और कहते हैं कि हाँ शावन तुमने जैसे कि ये किया है, तो हम वो बताते हैं खड़े होकर कि मैं इस चीज़ को अनाउंस करता हूँ कि जो शावन है वो दुखी कॉन्टिनेंट का सबसे मतलब कि इस टाइम पे इस प्रेजेंट के टाइम पे सबसे मतलब कि उत्कर्ष व्यक्ति और सबसे मतलब कि बड़ा एक अल्केमिस्ट भी है। और हमें दिखाया था ये कहते वक्त जो जब वो कहते तब जो हुनहुजी था वो हंसने लगता है जो कि उन लोगों से फाइट करता है शैननाओ इन सब लोगों से याओडेन से। हमें दिखाया था ये हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से क्योंकि इस टाइटल को वो खुद लेना चाहता लेकिन वो नहीं ले पाया था। हमें दिखाया था उसके हंसने के बाद वो सब लोग एकदम शौक रह जाते हैं और हुनहुजी हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है
कि तुम ऐसा करके मेरे हाथों आज बच सकती हो। मैं आज तुम्हें बता दूं कि मेरे सब यहाँ पे आने का मकसद ये कंपटीशन नहीं था, मैं तो बस ऐसे टाइटल लेना चाहता, लेकिन तुम लोग ये मुझे टाइटल नहीं देना चाहते। लेकिन सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है कि तुम्हारे जितने भी याओ कबीले के लोग हैं इस टाइम पे, वो इस कबीले के अंदर ही है। यानी कि इस बड़ा मतलब कि उत्सव होने की वजह से तुम्हारे जितने भी याओ कबीले के लोग हैं वो सारे सारे तुम्हारे कबीले के अंदर है। और तुम्हें क्या लगता है कि आज हमारा हुन कबीला तुम्हें यहाँ से जाने देगा? और हमें दिखाया था वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और एक स्थानिक जेट को अपने पास से निकाल के तोड़ देता है। और ये देखिए जो जल्दी से शैन हो, ये सब लोग शॉन के पास आते हैं, पीछे हट जाती है सब लोग। हमें दिखाए जाते हैं सब लोग एकदम शौक थे। तभी हमें दिखाया जाता है जो स्थानिक जेट टूटती है, वहाँ से एक काली आकृति बाहर आती है। और इस काली आकृति को देखे जो हुनु वो कहता है, सर निगलेटी फ्लेम आप यहाँ पे आए, ये सच में बहुत ज़्यादा मेरे लिए मतलब कि इज्जत की बात है। और हमें दिखाया जाता है ये जो सर निगलेटी फ्लेम है, मैं आपको पहले बता दूँ, ये सर निगलेटी फ्लेम इसको सेकंड रैंक की हेवनली फ्लेम कहा जाता है और इसका नाम मतलब कि कुछ अजीब ही है। लेकिन आपको अगर पता हो तो मेरे को कमेंट कर देना। लेकिन हाँ, ये जो बंदा है जिसको इस फ्लेम ने कंट्रोल करके रखा है, क्योंकि ये जो फ्लेम है इसने एक बॉडी एक बंदे की पोजेस करके रखी है जो कि हुन कबीले का बंदा था। तो इसको ही मतलब कि कहा जाता है कि आप कह सकते हो कि इस बंदे को सर निगलेटी फ्लेम कहा जाता है। और शायद से ये जो सेकंड हेवनली फ्लेम है इसको निगलेटी फ्लेम भी कहा जाता है, जहाँ तक मतलब कि मेरे को पता है, क्योंकि मेरी जानता कि आप लोग इस सेकंड हेवनली फ्लेम को क्या कहते हो। लेकिन जहाँ तक मतलब कि नॉवल में इसके हिसाब से लिखा गया है वहाँ तक इसे निगलेटी फ्लेम ही कहा जाता है, क्योंकि इस फ्लेम का नाम कभी लिया ही नहीं जाता। बस यहाँ पे जो बंदा है जिसको इस फ्लेम ने पोजेस करके रखा हुआ है, बस इसी का नाम लिया जाता है, सर निगलेटी फ्लेम। तो हमें दिखाया जाता है जो सर निगलेटी फ्लेम होते हैं, ये यहाँ पे आने के बाद जो आसपास देख लेते हैं। और ये देखिए याओ कबीले के लीडर भी एकदम शौक रह जाते हैं और कहते हैं ये जो सर निगलेटी फ्लेम है ये तो मतलब कि 9th लेवल का डाउशन है। और हमें दिखाया तो बताते हैं कि जो हुन कबीले का लीडर है वो खुद 9th लेवल का एक डाउशन है जो कि पीक पे है 9th लेवल की। और ये जो बंदा है देखा जाए तो ये भी मतलब कि अभी अभी 9th लेवल डाउशन बना है मैंने सुना है। और ये निगलेटी फ्लेम है और कैसे ये अभी अभी से मतलब कुछ 100,000 साल पहले मतलब कि जो निगलेटी फ्लेम है 9th लेवल पे डाउशन पे आया है। और कैसे आप जानते हो ये जो डाउशन होती है बहुत लंबे हज़ारों सालों से जीती आ रही है, जिसकी वजह से इनके लिए जो समय है कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है ये देखिए आसपास एकदम मतलब कि तहलका सा मच जाता है। ये देखिए हमें दिखाया जाता है जो याओ कबीले के लीडर होते हैं, कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे कबीले में ऐसे आ सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से अपने पास से स्थानीय जेट को निकालते हैं और तोड़ देते हैं। और हमें दिखाया जैसे स्थानीय जेट को तोड़ते हो कहते हैं कि जो यान कबीला और साथ में लिन कबीला वो दानू कबीले भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे आके ऐसे में अहंकारी होने की हिम्मत कर सकते हो। और हमें दिखाया तो आगे बोलते हैं जब गू कबीले को तुम्हारी इस चीज़ के बारे में पता लगेगा तो भी चुप नहीं बैठेंगे। हमें दिखाया जाता है कि ये बोलने के बाद कि वो स्थानिक जेट को जैसे तोड़ते हैं लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ये देखिए हमें दिखाया जाता है तो सर निगलेटी फ्लेम तो हंसने लगते और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इन छोटे मोटे कामों की वजह से क्या मतलब कि हमें लोगों को पता नहीं होगा? अगर ऐसा हो सकता था तो हमारा जो हुन कबीला है ये सामने सामने तुम पे अटैक करने के लिए क्यों आता? वो बताते हैं कि मेरे इस क्षेत्र को पहले ही सील कर दिया जिसकी वजह से तुम मेरा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और हमें दिखाया वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और हंसने के बाद में दिखाते हैं वो आसपास के जो लोग होते हैं उनके ऊपर एक अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से आसपास के एकदम जो लोग होते हैं वो एकदम तबाही के अंदर बदल जाते हैं और खून के एकदम आपके तो ढेर के अंदर तब्दील हो जाते हैं और खून की नदियाँ बहने लगती है। तो देखिए जो याओ कबीले का लीडर होता है जल्दी से कहता है कि अपनी याओ कबीले की सीक्रेट फॉर्मेशन को बनाओ। और कहते जो याओ कबीले की सीक्रेट फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हर कबीले के पास एक एक सीक्रेट फॉर्मेशन होती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो सीक्रेट फॉर्मेशन होती है एक 2D गॉड ने पीछे छोड़ी होती है जो सच में किसी 9th लेवल डाउशन से फाइट कर सकती है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो जो लोग आपस में एक फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, इनकी सबसे पावरफुल फॉर्मेशन को जैसे बनाते हैं हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा मतलब कि आसमान से एक महक सी फैल जाती है जो कि गैस किसी और के नहीं इन इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो हर्ब्स के इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनकी महक थी जो कि आसपास फैल रही थी। हमें दिखाया जाता है इसकी आसपास महक को फैलता हुआ देखिए जितने भी लोग थे वो सारे शौक थे। हमें दिखाया जाता है आसमान से एक बूढ़ी आकृति अपीयर होना स्टार्ट हो जाती जो कि एक सोल फॉर्म की तरह दिखाई दे रही थी जो कि थोड़ी धुंधली थी। हमें दिखाया जाता है उसके सर पर एक बहुत बड़ा पॉट बना हुआ था और वो जो बंदा था गाइस वो थोड़ा बड़ा था, उसके जो बाल थे वो भी एकदम सफ़ेद थे। और गाइस ये याओ कबीले का 2D था जिसने याओ कबीले को बनाया था और इस याओ कबीले के पास अभी तो 2D ब्लड लाइन है। और ये जो याओ एरिया है ये भी मतलब कि जो याओ कबीला है जो जिसके अंदर ये रहा करते हैं ये भी तो इसी बंदे ने बनाया हुआ और इनका पूर्वज जब मास्टर याओ उसको देखते हैं और यहाँ तक कि वो जो याओ कबीले का लीडर याओ कबीले के लोग जब इस बंदे को देखते हैं उनकी जो ब्लड लाइन होती है उससे एक दबाव उभरना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि यही बंदा है जिसकी ब्लड लाइन उनके टाइम पे खून के अंदर बह रही है। हमें दिखाया जाता है उन सबको इस बंदे के सामने झुकने का मतलब कि एहसास होना स्टार्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि इसके आने के बाद जो याओ कबीले का लीडर होता है वो अपने पूर्वज के सामने सर झुकाते हुए कहता है कि पूर्वज हम पे लोगों ने स्नीगली अटैक किया तो आपको हमारी इसके लिए मदद करनी होगी। और हमें दिखाया जाएगा जो पूर्वज होता है वो थोड़ी निराश आंखें भरता है और फिर निराश आंखें भरने के बाद वो निगलेटी फ्लेम की तरफ देखने लगता है। हमने दिखाया निगलेटी फ्लेम को जो कहता है बुड्ढे तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे कुछ भी कर पाओगे? तुम बहुत पहले यहाँ से जा चुके हो यानी कि मर चुके हो ऐसा कहता है यानी कि जा चुके हो क्योंकि 2D का कुछ पता ही चलता कि जब 2D को इंसान बनता है वो उसको कोई मार सकता नहीं तो पता नहीं कैसे गायब कैसे हो जाते हैं इस दुनिया से।
तो इसलिए वो जो लोग होते हैं वो टूडी को मरा हुआ ही समझ रहे थे कि हाँ भाई इनका टूडी मर चुका है। तो हमें दिखाया वो निगेटिव फ्लेम बोलता है कि तुम पहले बहुत जल्दी मर चुके, बस तुम्हारी सोल का बचा हुआ एक अंश है, और तुम्हें क्या लगता है कि अपनी सोल के बचे एक अंश है तो मुझे सिर्फ यहाँ पे ऐसे मार सकते हो। और हमें दिखाया था जो बंदा होता है वो निगेटिव फ्लेम वो जोर जोर से हंस लगता है। ये देखिए जो पूर्वज होते हैं हमें दिखाते हैं कि वो एक बहुत पावरफुल अटैक को करने लगते हैं जिनके अंदर उनकी पूरी की पूरी सोल की पावर थी। हमें दिखाया जाता है कि गैस वो बंदा ही निगेटिव फ्लेम वो सही बात कह रहा था कि हाँ भाई ये जो बंदा है चाहे जितना भी कुछ कर ले ये बिल्कुल भी उस बंदे का जो मुकाबला नहीं कर सकता, यानी कि निगेटिव फ्लेम का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो बंदा एक सोल का अंश है और इसी वजह से ये निगेटिव फ्लेम को नहीं मार सकता। ये बस अपना एक सबसे पावरफुल अटैक उस बंदे पे कर सकता है। हमें दिखाया जाता है ये देखने के बाद जो हुन-हुज़ी होता है वो निगेटिव फ्लेम जल्दी से उसे वहाँ से गायब कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर हुन-हुज़ी इसके मतलब कि एक बार इसके चपेट में आ गया तो यहाँ पे जो इसका काम तमाम मतलब कि जो भी काम है वो सारे यहाँ पे तमाम हो जाएगा। इसी वजह से इस बंदे को यहाँ से निकालने हमें दिखाया था कि वो सही समझता है इसको। हमें दिखाया था कि इस निगेटिव को निकालने के बाद गाइस यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत जुकाम भी इसी वजह से थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। हमें दिखाया था इस निगेटिव फ्लेम को यहाँ से मतलब कि उसको हुन-हुज़ी को गायब करते हुए देख के जो शाओ है थोड़ा बहुत गुस्सा तो होता है, लेकिन ये कितना मतलब कि क्रूअल इंसान है। लेकिन हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है निगेटिव फ्लेम वो जल्दी से मतलब कि एक बहुत पावरफुल जो सेकंड हेवनली फ्लेम का होता है, ये पूरी की पूरी सेकंड हेवनली फ्लेम है और ये ऐसी वैसे नहीं एक रियल हेवनली फ्लेम है, ये उसका कोई सीड वीड नहीं है, ये दरअसल एक रियल हेवनली फ्लेम है जिसने इस जो बंदा होता है ये जो हुन कबीले का बंदा था इसकी बॉडी को पोजेस कर लिया, इसकी सोल खत्म हो चुकी है। अब इसकी जो बॉडी है इसके अंदर जो निगेटिव फ्लेम है वो यहाँ पे राज करती है। हमें दिखाया जाता है कि एक तरह से आप कह सकते हैं ये जो निगेटिव फ्लेम है सेकंड हेवनली फ्लेम ये पूरी तरह से उसी की बॉडी है जो कि हुन कबीले का साथ दे रही है। और जो हुन कबीला और उनके बीच में एक तरह का मतलब आप कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि ये जो बनता है मतलब कि जो हुन कबीले का लीडर जब एक 2D बन जाएगा तो वो ये जो निगेटिव फ्लेम है इसको जितनी भी सारी की सारी हेवनली फ्लेम्स है उन्हें खाने का मौका देगा, और आगे चल के अगर मौका मिलता है तो निगेटिव फ्लेम को भी एक 2D बनने का मौका देगा। तो समझ सकते हो क्या चल रहा है यहाँ पे। हमें दिखाया जाता है कि जो निगेटिव फ्लेम थी इस टाइम पे मतलब कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रूअल लग रही थी, और एक बहुत बड़ी ब्लैक की हमें दिखाया जाता है। एक बड़ा सा आइस का जैसे एक सिली नहीं बनते बस वैसे एक ब्लैक बड़ी सी सिली बन जाती है जो कि हमें दिखाया जाता है। वो जो ब्लैक बॉल थी बड़ी सी हमें दिखाया था कि जो 2D था जो कि याओ कबीले का 2D था हमें दिखाया था कि वो भी आसपास हब्स की पूरी पावर को इकट्ठा करते हुए जितनी भी आसपास की हब्स थी उनकी पूरी पावर को मतलब कि एकदम एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से और आपको बताए 5,000 किलोमीटर एरिया के अंदर जितनी भी एनर्जी वो पहले खत्म कर चुके थे। और ये जो बंदा थी इसकी बस एक सोल का एक अंश था जिसकी वजह से ये 2D की तरह पूरे हाथी दुखी कॉन्टिनेंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर नहीं सकता। इसी वजह से ये जो बंदा होता है जब 5,000 किलोमीटर एरिया की जितनी भी एनर्जी होती है सोल एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। इसी वजह से जो बंदा होता है इसका जो अटैक होता है वो उतना ज़्यादा उस लेवल पर नहीं पहुँच पाता। हमें दिखाया जाता है कि इसका ये जो अटैक होता है ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मतलब कि हब से मिलकर बना होता है एक बाउंडर की तरह, और ये जो बाउंडर होता है हमें दिखाया जाता है कि जल्दी से निगेटिव फ्लेम की तरफ बढ़ जाता है। और ये जो अटैक था ये आसपास की जगह चीरते हुए निकल रहा था। हमें दिखाया जाता है जैसे निगेटिव फ्लेम अपनी ब्लैक बॉल को इससे टकराता है हमें दिखाया जाता है कि दोनों जो अटैक है आपस में थोड़े से क्रैश करने लगते हैं, जहाँ पे स्पेस में दरारें बनना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हमें दिखाया जाता है जैसे ही बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है निगेटिव फ्लेम वो पीछे दूर जाए गिरता है, उसके मुँह से थोड़ा बहुत खून आ जाता है। क्या यहाँ से आप समझ सकते हो ये बस सोल का एक छोटा हुआ अंश है जो जिसको 5,000 किलोमीटर एरिया से जितनी भी एनर्जी थी वो पहले शाओ ये सब लोग एब्जॉर्ब कर चुके थे और वो भी नहीं मिली, और फिर भी इस बंदे ने बोला कि इस बंदे को इतना ज़्यादा इंजर्ड करने में सक्षम रहा। अगर इसको वो एनर्जी मिल जाती तो सोचो इस निगेटिव फ्लेम का क्या हालत करता है। ये जो मतलब कि इतना ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है कि इसके पास हिलने की भी हिम्मत नहीं बचती, और यहाँ पे क्या पता मारा भी जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है इसकी इतनी गंदी हालत करने के बाद यहाँ पे वो जो 2D था उसकी सोल जो होती है वो याओ क्लैन के लीडर को देखती है और अचानक से हमें दिखाया था कि वो कहती है कि मैं जितना कुछ कर सकता था मैंने उतना कर दिया, अब आगे की जिम्मेदारी तुम पे है। और हमें दिखाया था वो अचानक से वहाँ से गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो उनकी बॉडी है वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाती है, वैनिश हो जाती है पूरे के पूरे आसमान के अंदर। ये देखिए जितने भी याओ कबीले के लोग होते हैं वो सारे मतलब कि हमें दिखाया था बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि निगेटिव फ्लेम चाहे थोड़ा बहुत इंजर्ड हुआ है लेकिन फिर भी वो इतना भी ज़्यादा मतलब कि अभी इस हताश स्थिति के अंदर नहीं पहुँचा है कि कोई भी उसे आके ऐसे मार देगा। हालांकि उसकी जो पावर है वो कम हो चुकी है, लेकिन हमें दिखाया जाता है वो जो जितने भी लोग थे जो निगेटिव फ्लेम था अचानक से एक बहुत बड़े पोर्टल को खोलता है जहाँ से बहुत सारे लोग निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देख के हमें दिखाया जाता है कि याओ कबीले का जो लीडर होता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो चला जाता है जो निगेटिव फ्लेम है उससे फाइट करने के लिए। और जो बाकी के उसके साथ के जो लीडर्स थे जो कि मतलब कि पहले कभी कोई देखो ऐसे हमें बताया जाता है कि याओ कबीले के लोग जो कभी आपस में दुश्मनी रखा करते थे, जो हमें दिखाया जाता है कि आपस में झगड़ा करते थे, लेकिन आज वो लोग एक साथ खड़े होकर इस बंदे के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था ये उनकी ब्लड लाइन का सवाल है, ये उन लोगों की जो आने वाली पीढ़ी की ज़िंदगी का सवाल है। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं
वो सब लोग मिलके, चाहे वो छोटा हो बड़े हो, जितने भी कमज़ोर हो ताकतवर लोग हों, चले जाते हैं ये जो हुन कबीले की फ़ौज आई थी इससे फाइट करने के लिए। और गाइस यहाँ पे हमें बताया जाता है कि हुन कबीले ने अपने यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो 4 वॉरियर्स थे उनको ही भेजा हुआ है। और क्या यहाँ पे इनको 4 जनरल्स भी कहा जाता है। हमें बताया जाता है कि जो 4 जनरल्स होते हैं इनके हुन कबीले के, इनके पास, इन सब के पास मतलब इस टाइम पे एक 7 स्टार डाउशन की ताकत है। तो यहीं से आप समझ सकते हो कि जो लोग हैं ये कितने ज़्यादा ताकतवर है, 7 स्टार डाउशन की ताकत को रखते हैं। हमें दिखाई दे जितने भी 7 स्टार डाउशन की ताकत को रखते थे ये सब लोग इस टाइम पे यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। इनके अपीयर होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लोग थे बहुत ज़्यादा हंसना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि ये जो याओ कबीले का लीडर है ये लोग अकेले उस जितनी पावर को रखते थे वैसे याओ कबीले को ऐसे मसल के रख देंगे। हमें दिखाया जाता है कि जितने भी लोग थे वो आके अपने आप को ब्लास्ट करना स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर ऐसे जो खून खराब होने वो होने लगता है, और जो निगेटिव फ्लेम थे वो आसपास के लोगों को एकदम मतलब कि आप किसी की खाक में तब्दील करते जा रहे थे। यहाँ पे हमें दिखाया था कि वो जो 4 जनरल आए थे जिनके साथ कुछ थोड़े बहुत वो डाउशन भी आए हुए थे, तो आसपास की जितनी भी जगह होती है उसको एकदम मतलब कि खाक में तब्दील करते जा रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि इन सबको ऐसा करते हुए देख के जो याओ कबीले का लीडर होता है और अचानक से उसे कुछ चीज़ मतलब कि अपने दिल में बहुत से डर महसूस होता है और सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। भी हमें दिखाया जाता है तो अपने साथ 15-20 बच्चों को पकड़ता है जो कि इनके कबीले के सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति थे, जिनमें याओ तियान और याओ लिन ये सब लोग थे। हमें दिखाया जाता है इनको पकड़ने के बाद वो जल्दी से, हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से, और गाइस याओ तियान जो याओ कबीले का लीडर है उसका बेटा है। हमें दिखाया जाता है कि याओ तियान इन सबको पकड़ने के बाद जल्दी से हमें दिखाया जाता है कि शान के पास लेके आता है और शान से कहता है कि भाई देखो हमारे में मतलब कि मास्टर याओ शान के पास लेके आता है। हालांकि बात कहें वो शेर ना हो इन सब के पास भी लेके जा सकता है, लेकिन वो नहीं लेके जाता क्योंकि उसे पता था कि जो लोग हैं शायद से उसकी इतनी मदद नहीं कर सकते जितना शान कर सकते, क्योंकि गैस मास्टर याओ वो भी याओ कबीले से आते। तो वो मास्टर याओ के आगे और शान के आगे हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि मेरी पास इतनी मदद कर दो कि हमारा जो याओ कबीला है उसकी जो ब्लड लाइन है उसे खत्म होने से बचा लो। और तो ये देख के जो शावन होता है वो कहता है कि मतलब कि थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि ठीक है मैं लोगों को बचा तो लूँगा। और कहीं इस टाइम पे जो मास्टर याओ थे इस खून खराबी को देख के उन्हें भी थोड़ा बहुत बुरा लगना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि चाहे जो भी हो ये उनका कबीला था जिसके अंदर वो पले बड़े हुए थे, चाहे उन्हें निकाल दिया था लेकिन फिर भी यार जो भी हो ये ब्लड लाइन तो होनी की था, फिर उन्हें तो बुरा लगना ही था ना। फिर हमें दिखाया इसलिए मास्टर याओ भी मान जाते। तभी वो जो याओ कबीले का लीडर है वो कहता है कि मैं अपने लोगों को कह के वो उन्हें एक्सप्लोर करने ही कहूँगा, यानी कि वो अपने आप को ब्लास्ट कर देंगे और वो एक जगह पे जाके सब लोग मिलके एक जगह पे ब्लास्ट करेंगे एक ग्रुप जाके, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी देर के लिए जो इनका ने स्पेस को सील कर रखा है वो थोड़ी देर तक मतलब कि टूट जाएगा और वहाँ पे जाके तो स्थानिक जेट को बना के वहाँ से भाग सकते हो। तो ये देखिए जो शावन होता है वो कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी से इसके बारे में गू कबीले को भी बता दूंगा। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है वो कुछ अपने साथ 20-25 बच्चों को पकड़ लेता है। इन सबको पकड़ने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है उनको कहता है कि मेरे पीछे रहना, और जो शैन ना हो इन सबको कहता है कि अगर आप लोगों ने बाहर निकलना है तो इन सब लोग बच्चों को आगे पीछे से घेर लो। और उनको आगे पीछे से घेरने के बाद और यहाँ पे जो याओ कबीले का याओ टाइम था वो भी इनके साथ ही आता है, क्योंकि किसी बंदे को तो संभालना था ना याओ कबीले के लोगों को, इसलिए हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग इनको आगे पीछे से घेर लेते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं, शावन कहते हैं कि हमें इन लोगों को किसी भी कीमत पर यहाँ से दूर भागने नहीं देना है, मतलब कि इन लोगों को यहाँ से निकालने नहीं देना है, ये लोग हमारे साथ रहने चाहिए। और अगर ये लोग हमारे साथ रहेंगे तो अगर आप लोग मतलब कि डाउशन हो, अगर आप लोग हमारे साथ दोगे तो इन लोगों को हम सेफली यहाँ से निकाल सकते हो और खुद भी यहाँ से सेफली निकल सकते हो। तो इसी वजह से वो जो लोग होते हैं वो बिना किसी हिचकिचाहट शान की बात मान लेते हैं। और हमें दिखाया था कि तभी जो याओ कबीले का लीडर होता है वो सबको इशारा करता है कि अपने आप को एक्सप्लोर करो, ये हमारे पास आखिरी मौका। फिर ये हमें दिखाया था कि कोई भी बंदा संघर्ष करने की कोशिश नहीं करता। हमें दिखाया था क्योंकि जितने भी छोटे छोटे बच्चे भी बच्चे थे वो तो खाली इनके दबाव से मारे जा चुके थे, और जो बच्चे थे वो खाली पावरफुल लोग थे, इसलिए हमें दिखाया वो कुछ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाते, जो कुछ लोगों से लड़ रहा था और कुछ ग्रुप जो अपने आप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते। हमें दिखाया था कि एक बहुत बड़ा ग्रुप जाके एक जगह पे जाके हमें दिखाया था अपने आप को एक्सप्लोर कर देते हैं, जिसकी वजह से आसपास की जितनी भी स्पेस होती है वो टूट जाती है। और वहाँ पे हमें दिखाया था कि अब वहाँ पे स्पेस सील को थोड़ी देर के लिए लगाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल सा हो चुका था। हमें दिखाया था कि यदि कि शान जल्दी कहता और याओ कबीले का लीडर कहते जल्दी जाओ यहाँ से, मैं तब तक ये जो टुंगलिंग है यानी कि जो सॉरी ये जो निगेटिव फ्लेम है इसको जाके रोकता हूँ। हमें दिखाया था कि वो वहाँ पे जाने लगता है, तभी शान की नज़र कुछ लोगों पे पड़ती है और हमें दिखाया था शान ये देख के शौक रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बंदे जो थे वो यहाँ पे ब्लड को कलेक्ट कर रहे थे जो कि हुन कबीले से आए हुए थे। तभी शान थोड़ी देर सोचता और कहता है अरे ये तो निगेटिव फ्लेम है। हमें दिखाया था कि ये सोचने के बाद जो शान होता है, सॉरी निगेटिव फ्लेम बोल रहा हूँ, ये देखने के बाद जो शान होता है तो कहते हैं ये तो जो एक प्राचीन कबीला जो कि बहुत पहले गायब हो चुका है, टुंगलिंग कबीला, वही मतलब कि किसी की मतलब कि अपनी टूटी ब्लड लाइन को सेव करने के लिए दूसरों की टूटी ब्लड लाइन को मतलब कि अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहते थे। और मैंने सुना था कि हुन कबीले ने पहले मतलब कि मार के खत्म कर दिया था, मतलब कि नहीं खत्म कर दिया था, उन्हें मार डाला था, जिसकी वजह से ये
जो लोग थे पूरी तरह से विलुप्त हो चुके थे। क्या क्या ये हो सकता है कि इनने टोंगलिंग कबीले के लोगों को अपने अंदर कैद करके रखा हो ताकि दूसरे कबीलों के ऊपर अटैक करके ब्लड लाइन को चोरी करके अपनी ब्लड लाइन को कंटिन्यू रख सके। तो शायद था अच्छा, तो तभी मैं समझो कि ये जो होलो सोल है आखिर ये सोल्स को भी चुरा रहे हैं और साथ में यहाँ के इनके ब्लड को भी चुरा रहे हैं। आखिर मैं भी सोचता कि खाली तुषेशन जेट को लेने के लिए इन सबको पूरी तरह से खत्म करने की क्या जरूरत थी। तो अब मैं समझ गया कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे। हमें दिखाया था, शाओ को सारी बातें समझ आ चुकी थी कि ये लोग टोंगलिंग कबीले का भी साथ है जिनको इन्होंने मतलब कि अपने अंदर छुपा के रखा होता है उन कबीले के लोगों ने। और इसी के साथ गाइस ये जो एपिसोड है ये भी खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला होगा। मुझे को थोड़ा बहुत जुकाम भी था इसलिए कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ सॉरी। और ये नॉवल भी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है और सेकंड वॉल्यूम भी आने वाला है। तो यार प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि जल्दी से 9 की करा दो। और आज अगर आपको 3 वीडियोस चाहिए तो 8.80 की करा दो। फिर मैं आपके लिए मतलब कि जो बाकी 2 वीडियोज़ है उन्हें भी जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ यार टाइम को वेस्ट मत करो, जल्दी से हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को भी लाइक करो ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोज़ को ला सकूँ। और हाँ यार, आज का जो सब्सक्राइबर है मैं 8.80 के, प्लीज़ इसको कंप्लीट करा दो। और कल का जो सब्सक्राइबर अहम होने वाला है कि आपको 2 वीडियोज़ चाहिए हुई तो 8.90 की करा देना, क्योंकि गाइस वैसे भी हम 9 के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुके हैं। और हाँ गाइस, संडे तक मतलब कि आई होप कि मैं इसकी पूरी की पूरी नॉवल जो है उसको ख़त्म कर ही दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या होता है। तब तक के लिए गाइस लव यू, बाय बाय, टाटा। और हाँ गाइस, आज का जो वीडियो का लाइक है मैं वो रखते हैं 800 लाइक। तो आई होप कि आप कंप्लीट करा दोगे। और जो सब्सक्राइबर है मैं 8.80 के, प्लीज़ यार शेयर करके इसको भी कंप्लीट करवा देना। जानते हो ना यार, हमें 9 के पहुंचना है। जैसे शाओ ने अपने लेवल को अप करता है वैसे हमें अपने चैनल के भी लेवल को अप करना है और अपने चैनल को 10 के तक लेके जाना है, क्योंकि हमारा लो टारगेट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और जो मैंने